तो आज का हम लोग का डिस्कशन है कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स पे। क्या होता है कैपिटल आइटम, क्या होता है रेवेन्यू आइटम, इसके ऊपर बहुत हम लोग का कंफ्यूजन है। तो हमारा डिस्कशन इसी से रिलेटेड है कि क्या होता है कैपिटल आइटम्स, क्या होता है रेवेन्यू आइटम, समझेंगे हम लोग डिटेल में। ये टॉपिक ऐसे तो 11th में है, बट सिर्फ 11th में नहीं, 11th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और 12th के बाद भी अगर कोई सीए परस्यू करना चाहते हैं, सीए में परस्यू करना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। तो इस तरीके से नहीं देखना है कि अब तो 11th खत्म हो गया, हम लोग 12th में जा रहे हैं, तो चलो ये बात हम छोड़ देते हैं। नहीं, इसको हम लोग बहुत डिटेल में करेंगे। एग्जाम में नंबर कितना आएगा, कितने नंबर का क्वेश्चन इससे पूछ सकता है, हो सकता है इससे कोई क्वेश्चन पूछे ही ना, बट स्टिल आपके कंसेप्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सब्जेक्ट है, चैप्टर है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम। जो पीडीएफ उठाए हैं हम, हमारे बुक में उतना कम मतलब डिटेल में नहीं है, तो हम ये जो पीडीएफ उठाए हैं वो हम सीए फाउंडेशन का पीडीएफ उठाए हैं। ठीक है, तो हो सकता है इसमें चीजें और ज्यादा एडवांस वर्जन में आपको मिलेगी टॉपिक्स, इसलिए 11th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और जो सीए करना चाहते हैं, सीए में करना चाहते हैं, फर्दर कोई कोर्स करना चाहते हैं, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। दो वर्ड सीखना है हम लोग को आज। पहला कैपिटल, कैपिटल क्या होता है, और दूसरा रेवेन्यू क्या होता है। कैपिटल का मतलब हम लोग 11th के बेसिक क्लास में पढ़े थे, कैपिटल का मतलब होता है पूंजी, बट एक्चुअली कैपिटल का मतलब पूंजी नहीं होता है। कैपिटल का मतलब होता है, अब हम बोलेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि ये सर क्या उल्टा पलटा बात कर रहे हैं, जो चीज सिखाए थे बचपन में वही चीज मतलब उल्टा बात कर रहे हैं। कैपिटल का मतलब हम लोग लिखते हैं कैपिटल इक्वल्स टू लॉन्ग टर्म। कैपिटल का मतलब क्या हुआ, लॉन्ग टर्म। अगर कोई ऐसा आइटम है जो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए है तो क्या कहलाएगा, कैपिटल आइटम, राइट। सर तो कैपिटल का मतलब जो हम लोग पूंजी पढ़े थे वो क्या था, पढ़े थे ना। कैपिटल का मतलब 11th में समझाए थे फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट डिफिनीशन ही शायद इसी का था। कैपिटल का मतलब क्या है, पूंजी। बट उसको हम लोग एग्जैक्टली हम लोग 12th में देखेंगे कि उसका रियल नेम होता है इक्विटी। उसका रियल नेम क्या होता है, इक्विटी, EQUITY, इक्विटी। कैपिटल का रियल नेम क्या है, इक्विटी। तो कोई भी चीजें अगर अब एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्च करना। अगर हम लोग कोई भी पैसा खर्च करेंगे उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सपेंडिचर। अब वो एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा या कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, किससे डिपेंड करता है कि उसका पर्पस क्या था, जो हमने एक्सपेंडिचर करा उसका पर्पस क्या था। अगर पर्पस हमारा लॉन्ग टर्म है, पर्पस हमारा क्या है, लॉन्ग टर्म है, या मतलब अगर कोई हमने पैसा कहीं एक्सपेंड करा, कोई पैसा हम लोग खर्च किए और उससे जो बेनिफिट्स मेरे को मिलने वाला है, अगर वो लॉन्ग टर्म में बेनिफिट्स मिलने वाला है तो कौन सा एक्सपेंडिचर कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर उसका बेनिफिट शॉर्ट टर्म में मिलने वाला है तो क्या कहलाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या हम समझे कि वैसे एक्सपेंडिचर जिसके बेनिफिट अगर मेरे को लॉन्ग टर्म में मिलने वाले हैं तो क्या कहलाएंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और बेनिफिट्स अगर शॉर्ट टर्म में मिलने वाले हैं तो क्या होने वाला है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो टॉपिक क्या है, कंसीडरेशंस इन डिटरमाइनिंग कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कि कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डिसाइड करने से पहले कौन कौन सी बातों को हम लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, सबसे पहले नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस, सपोज हम फर्नीचर डीलर हैं, हम क्या है, फर्नीचर डीलर है, और हम कोई फर्नीचर खरीदे, हम लोग फर्नीचर खरीदे, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा हमारे लिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पर्पस क्या, कि जो हम खरीदे वो बेचने के लिए खरीदे हैं। अगर नॉर्मल इंसान फर्नीचर खरीदता है तो उसके लिए क्या है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। रीजन, क्योंकि जो हमने खरीदा वो क्या, वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के लिए है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए है। वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, लॉन्ग टर्म में मेरे को उससे क्या होने वाला है, बेनिफिट्स मिलने वाला है, तो वो क्या कहलाएगा हमारा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन वही अगर वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स का अगर होता, सपोज जो फर्नीचर डीलर जो खरीद रहा है फर्नीचर, वो क्या है, वो तो खरीदा ही कि बेच देगा तुरंत से, तो उसके लिए वो क्या कहलाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
तो नेचर ऑफ बिजनेस भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको डिसाइड करने में कि कौन सा एक्सपेंडिचर हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है और कौन सा एक्सपेंडिचर हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। उसके बाद क्या है रिकरिंग नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर, बार बार होने वाले एक्सपेंडिचर। जनरली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होते हैं ना वो बार बार होते हैं, जैसे सैलरी हम लोग बार बार पे करते हैं, रेंट हम लोग बार बार पे करते हैं, बार बार पेमेंट करते हैं, ठीक है। और क्या रिपेयर्स, फ्यूल का कोई पैसा खर्च करा, फूड एक्सपेंस, ये सब जो खर्च हम लोग करते हैं वो क्या है बार बार करते हैं और बार बार करते हैं और सेम पीरियड में जनरली उसका यूटिलाइजेशन हो जाता है, बेनिफिट्स मिल जाता है मेरे को। तो जो रिकरिंग खर्चे हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, जनरल केस में वो क्या कहलाता है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या बार बार होता है, क्या रिकरिंग होता है? क्या रिकरिंग का मतलब होता है बार बार होने वाली चीजें। तो क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर बार बार होगा? सपोज आज एक बिल्डिंग बनाए और 2 महीने बाद फिर से एक बिल्डिंग बना रहे हैं, अगर तीसरा महीना फिर से एक बिल्डिंग बना रहे हैं, तो कितने घर में रहेंगे? ऐसा देखा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बार बार हो रहा है? आज भी फर्नीचर खरीद लिया ऑफिस के लिए, 2 दिन बाद फिर से फर्नीचर खरीद लिया ऑफिस में, होता है ऐसा? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो रेकरिंग होता है या नॉन रेकरिंग होता है? नॉन रेकरिंग होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। पर्पस ऑफ एक्सपेंसेस, पर्पस ऑफ एक्सपेंसेस कि एक्सपेंस करने का पर्पस क्या है? एक्सपेंसेस फॉर रिपेयर ऑफ मशीन may be included in the course of normal maintenance of the asset. Such expenses are in revenue in nature. On the other hand, expenditure incurred on major repair of the asset, चलो थोड़ा सा समझाते हैं पहले, फिर हम लोग पढ़ेंगे कि क्या हम लोग लिखे हैं। एक कार खरीदे हम, कार छोड़ो, कार से ज्यादा बढ़िया है, एक मशीन खरीदे, एक हम लोग मशीन खरीदे। अब मशीन का कैपेसिटी है कि एक दिन में 1000 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर सकती है। कितना मैन्युफैक्चर करेगा? वन डे पर डे 1000 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेगा वन डे में। अब मशीन तो हम लोग खरीदे, तो जब मशीन जैसे ही हम लोग खरीदे फर्स्ट डे कितना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेगा? 1000। अब मशीन है, मशीन खराब भी होता है, मशीन तो खराब होता है। अब मशीन खराब होता है, धीरे धीरे खराब भी होते जाएगा। क्या मशीन जैसे जैसे पुराना होते जाएगा क्या उसी कैपेसिटी में मशीन प्रोड्यूस कर पाएगा? क्या नहीं, प्रोडक्शन सेम कैपेसिटी में तो नहीं कर पाएगा, हो सकता है कम प्रोडक्शन कर पाए। तो हो सकता है 2 महीने बाद पता चला कि मशीन से अब मात्र 950 प्रोडक्ट ही मैन्युफैक्चर हो रहा है। कितना मैन्युफैक्चर हो रहा है? 950। ऐसा होने पे ओनर क्या करेगा? मशीन का रिपेयर करवाएगा। क्या करवाएगा ओनर? मशीन का रिपेयर करवाएगा। तो मशीन का जब रिपेयर करवाएंगे, सपोज हम लोग मशीन का यहाँ पे क्या करवा दिए रिपेयर, और रिपेयर जैसे ही करवाएं फिर से ये कितना प्रोड्यूस करने लगा? 1000। हम लोग सपोज रिपेयर करवाएं और रिपेयर में खर्च आया 20,000 रुपया, और फिर से प्रोडक्ट कितना मैन्युफैक्चर करने लगा अगले दिन से? 1000। जनरली ऐसा ही होता है फैक्ट्री वगैरह में। क्या होता है मशीन जो नया मशीन होता है सपोज प्रोडक्शन ज्यादा करता है, धीरे धीरे जैसे ही पुराना होता है वो थोड़ा कम प्रोडक्शन करने लगता है। उस केस में लोग क्या करते हैं ग्रीस मोबिल चेंज करवाते हैं, थोड़ा बहुत नट वगैरह ढीला हुआ हो जाता है उसको टाइट वाइट करवाते हैं ना। तो ये जो रिपेयर का खर्च हुआ ये किस तरीके का खर्च है? कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्यों सर? ये बार बार होगा, रिकरिंग होने वाली चीजें हैं, ठीक है। और इसका बेनिफिट्स हम लोग भी तुरंत ले लेते हैं, लॉन्गर टर्म बेनिफिट नहीं है सर तुरंत बेनिफिट मिल गया, तुरंत मेरा मशीन ठीक हो गया। अब एक एग्जांपल और हम लेंगे, इसी तरीके का एक एग्जांपल और हम लेते हैं। सेम मशीन है, सेम मशीन है मतलब कितना बन रहा था? 1000 बन रहा था, 1000 प्रोडक्ट हम लोग मैन्युफैक्चर कर रहे थे। तो हम लोग जैसे ही खरीदे 1000 प्रोडक्शन हो रहा था, ठीक है। 1000 मशीन का प्रोडक्शन हो रहा था, धीरे धीरे डिटोरिएट हुआ, खराब हुआ, अब 950 प्रोडक्शन करने लगा। एक इंजीनियर को बुलाए, मेरे को सिखाया सर अगर इसमें 1 लाख रुपए और आप खर्च करेंगे ना तो अब एक दिन में कितना मैन्युफैक्चर होने लगेगा? 1200। यहाँ पे क्या हम लोग खर्च किए? एक्सपेंस किए, एक्सपेंडिचर किए सपोज 1 लाख रुपीज, और अब ये कितना मैन्युफैक्चर करने लगेगा? 1200 मैन्युफैक्चर करने लगेगा।
अब ये बताओ, ये 1 लाख कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? रीजन, अगर कोई भी हम लोग रिपेयर काइंड ऑफ खर्च करेंगे किसी भी फिक्स्ड एसेट्स पे और उसके रिजल्ट में उस जो मशीन का जो प्रोडक्टिविटी है वो स्टैंडर्ड प्रोडक्टिविटी से बढ़ जाए, तब उस तरीके का खर्च क्या कहलाता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसका स्टैंडर्ड कितना था? 1000 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने का, या 1000 तक हम लोग रिपेयर करके पहुंच रहे थे, तो वो क्या कहलाता था? मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता था। और इसको हम लोग बोलते हैं जनरली मेंटेनेंस। ये जो खर्च है इसको क्या हम लोग बोलते हैं? मेंटेनेंस। बट ये जो खर्च है वो मेंटेनेंस का खर्च नहीं है, ये क्या हो गया? एडवांसमेंट का खर्च हो गया। हमारा हमारा प्रोडक्ट क्या हो गया? हमारा मशीन क्या हो गया? एडवांस हो गया। तो एडवांसमेंट पे होने वाले खर्चे को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो यहीं पे बात पूछ रहा था, थर्ड पॉइंट हमारा पर्पस ऑफ एक्सपेंसेस। ये पर्पस था क्या? मेंटेनेंस का पर्पस था या एडवांसमेंट का पर्पस था? अगर मेंटेनेंस का पर्पस था तो वो हमारा क्या होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और एडवांसमेंट का पर्पस होगा तो वो क्या कहलाएगा? हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ गए इस बात को? ठीक है। तो सर एक बात बताइए, हम कोई सेकेंड हैंड मशीन खरीदे, अब मशीन नहीं, थोड़ा एक और एग्जांपल अगर ले ही रहे हैं, यहाँ पे तो थोड़ा जगह खत्म हो गया है, थोड़ा नीचे लेते हैं, लास्ट में चलते हैं। एक्चुअली तुम लोग का जो क्वेरी आता है वही क्वेरी हम लोग लेते चलते हैं ना। एक कार लिए सर, रहने दो, आएगा तब देखते हैं, आगे चलते हैं, चलो। फोर्थ पॉइंट क्या है? इफेक्ट ऑफ ऑन रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। अगर कोई हम लोग कोई एक्सपेंडिचर किए और उसका इफेक्ट रेवेन्यू जनरेशन सेम पीरियड का हुआ, तो कौन सा एक्सपेंस कहलाएगा? एक्सपेंडिचर कहलाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे कि हमारा ये टाइमलाइन है, ठीक है, और बड़ा करते हैं, ठीक है, इस पीरियड का हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं। अगर हम लोग कोई खर्च किए और उस खर्च से इस पीरियड का ही सिर्फ रेवेन्यू बढ़ने वाला है, तो वो कौन सा एक्सपेंडिचर कहलाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। वो कौन सा एक्सपेंडिचर कहलाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। लेकिन अगर हम लोग कोई ऐसा एक्सपेंडिचर किए जिसकी वजह से हमारा रेवेन्यू आने वाले 4 साल में बढ़ने वाला है, तो ये किस तरीके का एक्सपेंडिचर कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ठीक है, यही हमारा था पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर डी, लास्ट कंसेप्ट है मेटेरियलिटी ऑफ अमाउंट इन्वॉल्व्ड। वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन लास्ट में हम लोग मेटेरियलिटी भी देखते हैं। जैसे सर सपोज हम लोग खरीद लिए एक कैलकुलेटर, हम लोग एक कैलकुलेटर खरीद लिए। अब एक बात बताओ, वो कैलकुलेटर 500 रुपए का है, ठीक है, वो कैलकुलेटर 500 रुपए का है। अब वो कैलकुलेटर हम 1 साल यूज करने वाले हैं कि बहुत बार यूज करने वाले हैं? बहुत सालों तक यूज करने वाले हैं। जनरली ये सब चीज खराब नहीं होता है। सपोज स्टेपलर खरीद लिए, तो क्या ये 1 साल यूज करने वाले हैं या चलते रहेगा? वो हम जो ऑफिस ओपन किए थे ना 5 साल पहले, तब हम लोग जो स्टेपलर खरीदे थे अभी तक चल रहा है, मात्र 100 रुपए का था। अब बताओ, वो जो एक्सपेंडिचर किए हम लोग स्टेपलर का, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? देखने में तो सर कैपिटल एक्सपेंडिचर ही लग रहा है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर है भी, लेकिन क्या वो अमाउंट इतना मटेरियल है कि उसको बैलेंस शीट में स्पेसिफिकली दिखाएं असेट बोल करके? नहीं। तो मटेरियलिटी भी अल्टीमेटली मेरे को चेक करना होगा, है ना, मेरे को मटेरियलिटी भी चेक करना होगा। जैसे हम कैलकुलेटर खरीदे 500 रुपए का, और मेरे को लग रहा है भाई 500 रुपए का है, वही होता है ना कि मटेरियलिटी 500 रुपए का हम लोग को वैल्यू नहीं है, तो उसको हम लोग क्या एज्यूम करके चल लेते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करके चल देते हैं। क्यों रेवेन्यू? क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है बैलेंस शीट में। तो इसीलिए अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर ही बहुत स्मॉल अमाउंट का है ना, तो उसको हम लोग क्या एज्यूम कर लेते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसको कहां डाल के खत्म कर देते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल करके हम लोग
खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो मेटेरियलिटी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे कंसेप्ट एक तरफ और मेटेरियलिटी एक तरफ। तो सर आप तो बोल रहे हैं 500 रुपए, हमारे लिए तो 500 रुपए बड़ा बात है। तुम लोग दिखाना अपने बैलेंस शीट में। तुम लोग को अगर लग रहा है 500 रुपए मेटेरियल तुम लोग के लिए मेटेरियल है तो ठीक है, तुम दिखाना अपने बैलेंस शीट में। मेटेरियल तो डिपेंड करता है ना इंसान टू इंसान। मेरे लिए 1 लाख रुपए का कोई बहुत इंपॉर्टेंस है, लेकिन हो सकता है अंबानी को कोई इंपॉर्टेंस नहीं हो 1 लाख रुपए का, है ना। तो मेरे लिए 1 लाख रुपए तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है भाई। 1 लाख रुपए से मेरे को बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन हो सकता है अंबानी को कोई फर्क नहीं पड़ता होगा। 1 लाख गिर जाता होगा तो नहीं उठाता होगा, हो सकता है ना। तो उसके लिए क्या मटेरियल है, मेरे लिए क्या मटेरियल है, हर एक इंसान के लिए मटेरियलिटी का लेवल अलग अलग होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सा पॉइंट अभी कवर किए, कंसिडरेशन इन डिटरमाइनिंग कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को डिसाइड करने के लिए क्या क्या चीजों को देखना है हम लोग उसको देखें। सबसे पहले क्या था, नेचर ऑफ बिजनेस, जिसमें हम लोग क्या सीखे कि कौन सा बिजनेस मैन है, हर एक बिजनेस मैन के लिए अलग अलग होता है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे फर्नीचर डीलर के लिए जो फर्नीचर खरीदा वो क्या कहलाया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हम लोग जब फर्नीचर खरीदते तो क्या कहलाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेकरिंग होने वाली चीजें, जो चीजें रेकरिंग होती है जनरली वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, और नॉन रेकरिंग होने वाली चीजें क्या होती है, जनरली कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। अब जनरली वर्ड इसलिए बोल रहे हैं कि सर कभी कभी सपोज साल में सिर्फ हम एक बार रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवाए तो जनरली नहीं हुआ, मतलब रेकरिंग तो नहीं हुआ, नॉन रेकरिंग हुआ, तो क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा क्या, नहीं, ऐसा नहीं है, वो भी क्या कहलाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसलिए जरूरी नहीं है कि जो नॉन रेकरिंग है वो सारा का सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ठीक है, अब और भी जो अदर फीचर्स हैं उसको भी हम लोग को देखना है। पर्पस ऑफ एक्सपेंस, पर्पस क्या था, अगर मेंटेनेंस का पर्पस था, यहाँ पे हम लोग जो मशीन का एग्जांपल लिए थे, मेंटेनेंस का पर्पस था तो वो क्या कहलाया था हमारा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन वही अगर मशीन का एडवांसमेंट का बात चल रहा था तो वो क्या कहलाया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसके बाद क्या देखें हम लोग, इफेक्ट ऑन रेवेन्यू जनरेशन। अगर सिर्फ करंट ईयर का हम लोग रेवेन्यू सेल बढ़ रहा है तो क्या कहलाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और 2-4 साल मतलब कि लॉन्गर पीरियड में अगर मेरा सेल पे इफेक्ट पड़ रहा है तो क्या कहलाएगा हमारा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और लास्ट में बोले कि मेटेरियलिटी भी देख लेना। ठीक है, यहां तक कोई क्वेरी है तो ले लो। इसका क्वेश्चन है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम लोग बैलेंस शीट में क्यों दिखाते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्यों दिखाते हैं। ठीक है, दो चीज बनाते हैं हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस बोल रहे हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट भी एज्यूम कर लेना कि दोनों साथ साथ चल रहा है। और दूसरा क्या है, बैलेंस शीट। ठीक है, हम लोग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सारे इनकम को सारे एक्सपेंडिचर से कंपेयर करके प्रॉफिट निकालते हैं, है ना। तो यहाँ पे आएंगे सारे इनकम, क्रेडिट साइड सारे इनकम आने वाले हैं, और डेबिट साइड क्या आने वाला है, सारे एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो वो सारे के सारे एक्सपेंडिचर जो करंट ईयर के पीरियड का है उसको सारे के सारे इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालना होगा। तो अगर कोई भी एक्सपेंस, सपोज हमने खरीदा कार 10 लाख रुपए का, तो 10 लाख रुपए का कार क्या हम लोग सारा का सारा इसी ईयर यूज कर गए क्या, ये बोल रहे कि सर ये कार अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो इसको बैलेंस शीट में ही क्यों दिखाना है, इसको भी दिखा दीजिए ना बीएल में, अकाउंटिंग ही पूरा सिंपल हो जाएगा आज के बाद, है ना। तो बात एक बताओ कि जैसे ही हम लोग इसको एक्सपेंस में दिखा देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो क्या ये 10 लाख इस साल का खर्च था, तो हमारा प्रॉफिट सही निकल पाएगा, ट्रू एंड फेयर निकल पाएगा, नहीं। तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखा सकते, उसको कहां दिखाएंगे हम लोग, बैलेंस शीट में। उसको कहां दिखाएंगे हम लोग, बैलेंस शीट में। और बैलेंस शीट में से देखो मजा का बात देखो ना, कोई भी एसेट खरीद लो सब एक दिन खत्म हो जाना है, और खत्म कहां जाके होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाकर के। याद करो जब हम लोग कार डिप्रिसिएशन वाला चैप्टर ही पढ़ते थे तो 10 लाख का कार खरीदते थे और 5 साल वो कार चलता था, तो 2-2 लाख करके हर साल वो कहां चला जाता था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाता था, है ना। एक दिन सब मिट्टी में मिल जाना है, ये जीवन पूरा निरर्थक है,
भगवान को याद करो, वही सब कुछ है, ठीक है ना। तो एक दिन तो सब कुछ कहाँ चल जाना है, मिट्टी में मिल जाना है। हम लोग बोलते हैं ना पंचभूतों से हम लोग बने हैं, मिट्टी से बने हैं, मिट्टी में ही मिल जाएंगे। तो वही सारे के सारे एक्सपेंडिचर, चाहे कैपिटल एक्सपेंडिचर हो या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, अल्टीमेटली कहाँ चला जाना है, अरे मिट्टी में नहीं जाना है यार, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाना है। कहाँ चले जाना है उसको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाना है। सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो उसी साल के पीएल में चला जाएगा, राइट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो क्या, उसी साल के पीएल में चला जाएगा, खत्म हुआ, वहीं पे खेला उसका। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हुआ तो देखो धीरे धीरे करके हम इसको राइट ऑफ करके पीएल से तो खत्म कर ही देते हैं। याद है डिप्रिसिएशन वाला चैप्टर, 10 लाख का कार खरीदे थे, 2-2 लाख करके हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल डाल के जीरो कर देते थे बार बार, ठीक है। तो वो अल्टीमेटली पीएल में जाएगा ही, लेकिन क्या एक साल के पीएल में जाएगा, नहीं। अदर अदर पीएल अकाउंट में क्यों जाएगा, क्योंकि उसका बेनिफिट हम लोग धीरे धीरे करके ले रहे हैं, इससे उसको धीरे धीरे करके पीएल में डालेंगे, मारेंगे लेकिन तड़पा तड़पा के, है ना, समझ रहे हैं। उसको भी पीएल में जाना है, इसको भी पीएल में जाना है, लेकिन इसको धीरे धीरे आराम से जैसे जैसे यूज होगा वैसे वैसे हम उसको पीएल में डालेंगे, ठीक है। इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम लोग कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट में, और रेवेन्यू, हाँ सेट साइड में। अब ये नहीं समझे तुम्हारा क्वेश्चन, आगे बैठ के ये लोग बातचीत करते हैं। चलो एक क्वेश्चन पूछते हैं, ये शाश्वत शाश्वत समय रेखा है, ठीक है ना, जो बना है लाइन वो शाश्वत समय रेखा है, और इसमें ये क्या है, हमारा एक अकाउंटिंग पीरियड है, ये 1 साल है, ऐसे ही करते हैं ना हम लोग, और ये आगे आने वाले साल है। अगर हम लोग, एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंडिचर का मतलब खर्च, एक्सपेंडिचर मतलब क्या हुआ, खर्च, और वैसा एक्सपेंडिचर जिसके होने से करेंट ईयर का रेवेन्यू, रेवेन्यू बोलने का मतलब सेल, अगर रेवेन्यू नहीं समझता है तो रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, सेल। अगर कोई एक्सपेंडिचर करने से हमारा करंट ईयर का रेवेन्यू बढ़ता है तो उसको क्या बोला जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, है ना। वो सारे एक्सपेंडिचर जिसके होने से करंट ईयर का प्रॉफिट, करंट ईयर का सेल बढ़ता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। जैसे सर अगर हम लोग सैलरी दे रहे हैं तो इस महीने का सैलरी देंगे तो इसी महीने काम होगा ना, राइट। इस महीने का रेंट देंगे तो इसी महीने का सेल बढ़ेगा ना। और अदर ऑफिस एक्सपेंस, अगर कुछ ऑफिस में खर्च किए, इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट, ये सब जितना भी खर्च कर रहे हैं, ये सारा खर्च करने से सिर्फ करंट ईयर का सेल बढ़ने वाला है कि 2 साल बाद का भी सेल बढ़ जाएगा, करंट ईयर का सेल बढ़ेगा। तो इन सारे खर्चों का बेनिफिट्स हम लोग करंट ईयर में ही ले रहे हैं। अगर जितने भी खर्चे हुए, अगर उसके बेनिफिट्स हम लोग करंट ईयर में ही ले रहे हैं, करंट ही अकाउंटिंग पीरियड में ले रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर कोई खर्च हम लोग ऐसा कर रहे हैं, कोई खर्च ऐसा कर रहे हैं जिसका बेनिफिट एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा में मिलने वाला है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे सर आप एक मशीन ले लिए, हमने क्या खरीदा, मशीन। अब जो हमने मशीन खरीदा, क्या सिर्फ 1 साल का सेल बढ़ाएगा, मल्टीपल अकाउंटिंग पीरियड का सेल बढ़ने वाला है इससे, राइट। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। जैसे हमने अपने ऑफिस में एसी खरीद लिया, तो क्या सिर्फ 1 साल ही ठंडा ठंडा हवा देगा, नहीं, वो तो मल्टीपल ईयर्स में देगा बेनिफिट मेरे को। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। हम थोड़ा सा कुछ डिफरेंस है, की डिफरेंस, चलो उसको देख लेते हैं। पीरियड ऑफ बेनिफिट्स अभी नहीं पढ़ेंगे अंदर में, बताओ पीरियड ऑफ बेनिफिट्स किसमें क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है, मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। अगर मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड में आपको बेनिफिट मिल रहा है तो ये क्या है हमारे लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और सिर्फ सेम अकाउंटिंग पीरियड में बेनिफिट मिलने वाला है तो क्या कहलाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चलो देख लेते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या बोलता है, एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू प्रोवाइड बेनिफिट ओवर ए लॉन्ग टर्म पीरियड इज कॉल्ड
कैपिटल एक्सपेंडिचर ये भी कहीं ना कहीं वही बात बोल रहा है अपने लैंग्वेज में। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या बोलता है, चलो देखते हैं। एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू प्रोवाइड ए बेनिफिट ड्यूरिंग द करंट पीरियड इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राइट। आगे चलते हैं। इनहेंसमेंट वर्सेस मेंटेनेंस, इसका बात हम लोग अभी किए थे थोड़ी देर पहले। मेंटेनेंस का मतलब क्या हुआ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हम लोग मेंटेनेंस किया अपने मशीन का, तो क्या मशीन का प्रोडक्टिविटी बढ़ गया क्या स्टैंडर्ड प्रोडक्टिविटी से? नहीं। हाँ सर थोड़ा सा घट गया था, 950 यूनिट बनने लगा था, उससे बढ़ गया। लेकिन क्या स्टैंडर्ड जो 1000 था, क्या उससे भी प्रोडक्टिविटी बढ़ गया क्या? नहीं। तो मेंटेनेंस को क्या बोलेंगे हम लोग, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन वही इनहेंसमेंट या एडवांसमेंट में क्या हो रहा था, हम लोग स्टैंडर्ड क्वालिटी जो था हमारा मशीन का, उससे भी ज्यादा बढ़ गया, तो वो क्या कहलाता था हमारा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड for the purpose of increasing the capacity of the business. Alternatively, it also includes an expenditure to reduce the cost of the business. अगर कोई ऐसा एक्सपेंडिचर किए जिससे बिजनेस का अदर कॉस्ट भी घटने लग जाए लॉन्गर पीरियड के लिए, उसको भी क्या बोलेंगे हम लोग, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे सर एग्जाम्पल ये था कि हम लोग मेरा ऑफिस था, उससे पहले इन्वर्टर वगैरह नहीं लगा हुआ था, ठीक है। दिन भर इलेक्ट्रिसिटी यूज होता था, राइट। दिन भर इलेक्ट्रिसिटी यूज होता था, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आता था। अब हमने खरीद लिया एक इन्वर्टर। अब हमने क्या खरीद लिया, इन्वर्टर। इन्वर्टर से क्या होगा कि कुछ कुछ इलेक्ट्रिसिटी लाइट पे चलेगा और कुछ कुछ क्या होगा, इन्वर्टर के थ्रू चलेगा। ओवर द पीरियड हमारा इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट क्या होने वाला है, कम होने वाला है। इलेक्ट्रिसिटी का जो कॉस्ट होने वाला है वो क्या होने वाला है, कम होने वाला है। तो ये एक्सपेंडिचर क्या कहलाएगा हमारा, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। कोई कॉस्ट भी कम हो रहा है तो उससे भी तो फायदा ही हो रहा है ना, ठीक है। आगे चलते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड टू मेंटेन द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। वही हुआ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हुआ था, अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करता है, बढ़ा देता है क्या, नहीं। आगे चलते हैं। एग्जांपल, कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या एग्जांपल दिया है, मशीन खरीदा, कार खरीदा, फर्नीचर खरीदा, ये सब को क्या बोला हम लोग, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और रिपेयर, मेंटेनेंस, सैलरी, अकाउंटिंग, स्टाफ, ये सब का खर्च, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यहां तक कोई क्वेरी? एक कंसेप्ट और हम लोग डिस्कस कर रहे थे लेकिन बीच में रुक गए थे, उसको चलो डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली वो ऑलरेडी हम लोग करवा चुके हैं 11th में बिगिनिंग के क्लासेस में, याद है। कोई भी असेट अक्वायर करने से रिलेटेड कोई भी खर्च होता था उसको क्या करते थे हम लोग, कैपिटलाइज। एग्जाम्पल ये थे क्लास में कि हम लोग क्या खरीदे, एक एसी खरीदे, और एसी को इंस्टॉल करने से लेकर के रेडी टू यूज होने तक का जितना खर्च होता था उसको क्या करते थे हम लोग, कैपिटलाइज करते थे। क्या होने तक, रेडी टू यूज, रेडी टू यूज होने तक ऑल एक्सपेंसेस डायरेक्टली attributable to any fixed assets are capitalized। ऐसे ही सिखाए थे कुछ, जैसे सर आप स्टाफ को दिए, वेजेस दिए, वो भी क्या हो गया, सपोज एक एसी इंस्टॉल करवाने के लिए हम कोई वेजेस दिए, जो एम्प्लॉय आया वो एसी इंस्टॉल किया, उसको कुछ वेजेस दिए, वो क्या हो जाता था, कैपिटलाइज बोलते, उसको भी बोलते थे कि उसको भी क्या कर दो, कैपिटलाइज कर दो। कैपिटलाइज कर दो बोलने का मतलब उसको भी एसी का ही कॉस्ट मान लो, राइट। और क्या होता था सर, इंस्टॉलेशन का, ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है। और अदर कोई भी मिसलेनियस खर्च, फिटिंग्स का, अगर कोई फिटिंग्स करवाना पड़ा उसके लिए उसका, ठीक है। और तो और छोड़ो, जो हम एसी अपना खरीदने के लिए अभी ऑफिस में जो एसी लगवाए हैं, उस एसी खरीदने के लिए हम एक
बंदे को कॉल किए, इंजीनियर था, अब बोले भाई ऑफिस में ऐसा ऐसा रिक्वायरमेंट है, एक एसी खरीद रहे हैं। तो बता दिया कि भैया 60,000 का एक एसी है, खरीद लो। बाद में वो बिल भेज दिया। हम बोले किस चीज का बिल भेजा भाई? तो कंसल्टेशन का बिल। हम बोले किस चीज का कंसल्टेशन? तो तुम पूछा था ना कि कौन सा एसी खरीदेंगे। भाई हम तो प्रोफेशन है, हम बिल लेंगे। तो ये जो कंसल्टेंसी लिए, क्या इसको भी कैपिटलाइज करना पड़ेगा? हाँ, इसको भी कैपिटलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी तो रिलेट कर रहा है डायरेक्टली किससे? मेरा एसी से ही रिलेट कर रहा है डायरेक्टली। ठीक है, तो ये सारे के सारे एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे? कैपिटलाइज हो जाएंगे। कहां तक? रेडी टू यूज होने तक। ये कंसेप्ट सबको पता था? इससे रिलेटेड कोई क्वेरी? नहीं क्वेरी देगा तो हम क्वेरी बनाएंगे, हम बना दे। ये और रिपीट कर दे। हम बोले कोई भी फिक्स्ड एसेट्स खरीदते हैं, अगर हम कोई भी फिक्स्ड एसेट्स खरीदते हैं तो उसके रेडी होने तक, रेडी टू यूज होने तक, जैसे कोई भी हम एसी खरीदे तो डायरेक्टली उठा करके लाके तो एसी रख देता है, हम लोग डायरेक्टली उसको यूज कर सकते हैं क्या? नहीं। तो उसको यूज होने तक जितना भी खर्च हम लोग करते हैं, वो सारा का सारा खर्च को क्या करते हैं हम लोग? कैपिटलाइज करते हैं, मतलब उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हैं, राइट? जैसे जैसे उसका इंस्टॉलेशन का खर्च, उसके वायरिंग का खर्च, कोई इम्प्लॉई आया उसका उसका कुछ टेक्निकल फी लगा उसका खर्च, कोई वेजेस ले लिया, कोई भाड़ा ले लिया एसी लाने का, सारे के सारे खर्च को हम लोग क्या करते हैं? कैपिटलाइज करते हैं। उसको क्या मानते हैं हम लोग? कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हैं। भले ही देखने में ये वेजेस क्या लग रहा है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लग रहा है, लेकिन चूंकि ये फिक्स्ड एसेट्स को डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, इसलिए उसको क्या कर देंगे हम लोग? कैपिटलाइज कर देंगे। इंस्टॉलेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रायल बैलेंस में ट्रांसपोर्टेशन रहता है ना, उसको क्या ट्रीट करता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हैं। लेकिन अगर बोल दे कि वो रिलेट करता है किससे? फिक्स्ड एसेट्स के एक्विजिशन से रिलेट करता है, तो वो क्या कहला जाएगा? हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहला जाएगा। ठीक है, अब एक बात बताना, हम लिए एक सेकेंड हैंड स्कूटर, आता है तुम लोग का एग्जाम, मतलब क्वेश्चन में ही आता है सेकेंड हैंड स्कूटर, स्कूटर ही लिखा हुआ आता है इसलिए स्कूटर का एग्जाम्पल ले रहे हैं। हम ले लिए एक सेकेंड हैंड स्कूटर। ऐसे कार बोलते तो मेरे को कार का फोटो बनाना आता था, लेकिन स्कूटर वाला थोड़ा टेक्निकल है। ठीक है, तो एक स्कूटर लिए, कितने का? 50,000 का हम लिए एक स्कूटर। ले सकते हैं ना 50,000 का स्कूटर, है पैसा मेरे पास, लिए एक 50,000 का स्कूटर लिए, और स्कूटर खरीदते के साथ इसमें मेरे को कुछ रिपेयर भी करना पड़ा। कितने का? 10,000 का हम रिपेयर करें। अब आपको बताना है, एक बात और ध्यान देना, कि जो स्कूटर जो बंदा बेचा, किसी सेकंड हैंड खरीदे, मतलब किसी इंसान से खरीदे होंगे ना, वो चला रहा होगा, मस्त फर्स्ट क्लास उसका स्कूटर चल रहा था, उसके बाद हम उस स्कूटर को खरीदे। अब ये बताओ कि ये जो स्कूटर पे रिपेयर का खर्च हुआ है, वो क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? पक्का कैपिटल एक्सपेंडिचर है। हम तो बोले वो स्कूटर ऑलरेडी चल रहा था, रेडी टू यूज था, स्कूटर तो हम चलाते ही आए थे, उसके दुकान से अपनी दुकान तक हम लोग चलाते हुए आए थे। अब बताना है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? पक्का कैपिटल एक्सपेंडिचर ही है। लेकिन मेरे को तो लग रहा है कि नहीं सर, वो तो रेडी टू यूज पहले से ही था, अब उसके बाद कुछ खर्च कर रहे हैं तो उसको तो हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानते हैं। क्या माने? कैपिटल ही मानना है? तुम लोग एकदम डिसाइड कर लिया कि इसे तो हमें हिलना ही नहीं है, अड़ गए हैं। वो क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर ही कहलाएगा, क्योंकि रेडी टू यूज डिपेंड करता है उस इंसान पे ना। हो सकता है उसको वही स्कूटर बढ़िया लग रहा होगा, लेकिन मेरे को लगता है नहीं, लेके तो आ गए, लेकिन मेरे को लगता है कि इतना खर्च और कर देंगे तो मेरे लायक स्कूटर बन जाएगा। रेडी टू यूज तो डिपेंड करता है इंसान टू इंसान ना। कोई देखता है खटारा गाड़ी भी एकदम मस्त एकदम नचाते हुए चलाते रहता है ना, और कोई बढ़िया गाड़ी भी एकदम संभाल के चलाता है। तो रेडी टू यूज चीजों को कैसे लोग यूज करते हैं वो तो डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। तो इवन सेकेंड हैंड कोई भी अगर कोई मशीन या फिक्स्ड एसेट खरीदेंगे, और खरीदते के साथ अगर कोई ऐसा खर्च होगा जिसको उसके पर्पस के लिए रेडी टू यूज होने के लिए लगे, वो क्या कहलाएगा? हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक और एग्जांपल लेते हैं, हम खरीदे एक बाइक, बाइक नहीं छोड़ो, हम खरीदे कार। कार क्यों खरीदे?
क्योंकि फोटो बनाना आ रहा है कार का। हम ये कार खरीद लिए, बन तो ऐसे गया ट्रक, तो चलो हम ट्रक खरीदे। ये क्या खरीदे हम लोग? एक ट्रक खरीदे। ट्रक खरीदे तो देखो कौन आ गया, नहीं दिख रहा है, जा ट्रक ही नहीं दिख रहा है। तो क्या लिए हम? ट्रक। और ट्रक के सामने कोई आ गया है, कौन है? पहचानो। जस्ट ट्रक लिए कि एक इंसान सामने आया है, या हम इसके पास गए हैं, कौन है ये इंसान? हाँ, भानु सर, हर बार भानु सर। ये है पुजारी, ठीक है। ये कौन है? कोई भी नया गाड़ी खरीदते तो जाते हैं ना पंडित जी के पास। मंदिर गए, मंदिर नहीं दिख रहा है सर, लो मंदिर ही बना दिए। ये है मंदिर, ठीक है। पंडित, ये मंदिर है, लो, ठीक है। ये मंदिर है। अब मंदिर दिख रहा है, लग रहा है मंदिर टाइप। ट्रक खरीदे, मंदिर गए, किस लिए? पूजा करवाने के लिए। सर ऊपर झंडा नहीं है, लो। अब तो मंदिर है, तो प्रॉपर दिख रहा है मंदिर टाइप। पुजारी भी दिख रहा है, ट्रक भी दिख रहा है, क्लियर। ट्रक खरीदे, मंदिर गए, पुजारी के पास। मम्मी क्योंकि बोलती है कि कोई भी नया सामान खरीदो, बिना पूजा किए उसको यूज करना है कि नहीं करना है? नहीं करना है। फोन भी खरीदते हैं तो बिना पूजा किए वो यूज करते हैं? नहीं, मम्मी नहीं करने देती। पहले उसमें टीका लगता है, पता नहीं क्या क्या होता है ना भाई। कोई भी कार खरीदता है तो पहले पूजा होता है, तब जा करके वो हम लोग खरीदते हैं। तो एक बात बताओ, पुजारी लिया 2000 रुपया, हंस क्या रहा है? धंधा है। पुजारी लिया 2000 रुपया। अब एक बात बताओ, क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? कौन सा एक्सपेंडिचर है? यहाँ फंस गया तुम लोग। हाँ? अब एक बात बताओ, माने कि मेरी मम्मी बोल दी है कि बिना पूजा करवाए हुए यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल है? बिना पूजा करवाए हम लोग यूज नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं। तो ये कहीं से भी मैंडेटरी है या रिक्वायरमेंट है? नहीं। तो ये क्या कहलाएगा हमारा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कौन सा एक्सपेंडिचर कहलाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो पूजा से होने से रिलेटेड अगर कोई खर्च है तो सब क्या कहलाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और कौन सा खर्च? एक अगर सपोज अगर हम लोग ट्रक लेते हैं, ट्रक नहीं लेते, अगर कार लेते हैं, वैसा क्या है कि कार नहीं बना पाएंगे यार, छोटा बना देंगे तो कार हो गया, और थोड़ा डिजाइन कर दिया तो कार हो गया। रुको अभी तुम लोग को दिखा देते हैं। ये हो गया कार, मेरा थोड़ा फैशन वाला कार है, ठीक है। ये कार बना, हाँ पुराना है, टेस्ला है, टेस्ला उड़ भी जाएगा। ये कार खरीदे, और गवर्नमेंट का रूल है कि कार खरीदते के साथ साथ ही साथ क्या करवाना है? इंश्योरेंस। और इस इंश्योरेंस से मेरे को लगा कितना? 1 लाख रुपया। क्या कार को बिना इंश्योरेंस करवाए हम लोग निकाल सकते हैं शोरूम से, रोड पे ला सकते हैं? नहीं। तो ये इंश्योरेंस होने का जो भी खर्च है 1 लाख रुपए, ये क्या कहलाएगा हमारा? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा, ठीक है। कार खरीद लिए शोरूम से, और कार में तेल ही नहीं था, नहीं था तेल। हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना रहे हैं भाई, नहीं है तेल कार में। तो हम 1000 रुपए का तेल लिए, फ्यूल, 1000 रुपए का फ्यूल लिए, 1000 रुपए का फ्यूल, तब ये कार चलना स्टार्ट हुआ। तो क्या 1000 का ये फ्यूल डालने से पहले क्या ये कार चल सकता था? नहीं। तो ये फ्यूल पे लगने वाला खर्च क्या कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। बिना फ्यूल डाले तो रेडी टू यूज था ही नहीं, ठीक है ना। क्या उसके बाद अगर कोई फ्यूल डलवाएंगे तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा क्या? नहीं। क्या उसके बाद फर्स्ट ईयर के बाद कोई इंश्योरेंस करवाएंगे तो भी इंश्योरेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा क्या? नहीं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। जनरली फ्यूल वाला केस प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं आता है, क्योंकि कुछ भी सामान लो, कार वार लो, तो पहले से इतना तेल दे देता है कि आप जा सकते हैं वहां से निकल कर, ठीक है ना। उस सबका पैसा जोड़े हुए रहता है कार में ही, राइट। और कोई कंफ्यूजन है कि हम लोग चले क्वेश्चन पे? कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स एक्सपेंडिचर से रिलेटेड समझ गए हम लोग सब कुछ। अब देखते हैं इसके ऊपर का कुछ कुछ क्वेश्चन।
उन लोग का बहुत कंफ्यूजन था कैपिटल रेवेन्यू से रिलेटेड। चलो आज सारा खत्म ही कर देते हैं। इलस्ट्रेशन 1, ट्रू और फॉल्स बताना है। क्या बताना है? ट्रू और फॉल्स। सर थोड़ा बचपन का कुछ याद आ गया है ना, बचपन में बहुत किया करते थे। बोल रहा है ये स्टेटमेंट सुनो, ओवरऑल एक्सपेंस ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज्ड आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ट्रू है या फॉल्स? फॉल्स। ओवरऑल सेकेंड हैंड मशीन अगर हम लोग खरीदते हैं तो उसको ओवरहॉलिंग के लिए कुछ भी खर्च अगर हम लोग करते हैं स्टार्टिंग में खरीदने के साथ, तो वो क्या कहलाता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये क्या बोला? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो गलत बोला, फॉल्स हो गया। देखना तुम्हें लोग सारा का सारा आंसर दे देगा। मनी स्पेंट टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंस इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देख लिया तुम लोग। मनी स्पेंट टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंस इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हम लोग बोले थे कि कोई ऐसा एक्सपेंडिचर करते हैं जिससे फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंसेस कम होने लगे, तो वो क्या कहलाएगा? मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। एग्जांपल किसका दिए थे? इन्वर्टर का। इन्वर्टर लेने से मेरा इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन कम हो गया ना, तो उस तरीके के खर्च को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और ये बोल रहा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो ये क्या हो गया? फॉल्स। ठीक है, थर्ड देखते हैं। लीगल फी टू अक्वायर प्रॉपर्टी इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये क्या हो गया? थर्ड था लीगल फी टू अक्वायर प्रॉपर्टी इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करने के लिए कोई लीगल फी देते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, अभी हम लोग एग्जांपल दिए थे, चल एसी खरीदने के लिए हम जो फी मांग लिया था, तो वो क्या था मेरे लिए? कैपिटल एक्सपेंडिचर था। इसी तरीके से हम कोई अगर बिल्डिंग लेना चाहते हैं, उसके लिए हम लोग किसी इंजीनियर से कोई कंसल्टेंसी करवाएं, तो उसका जो कंसल्टेंसी फी है वो क्या कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अमाउंट स्पेंट एज लॉयर्स फी to defend a suit claiming that firm factory site belong to plaintiff land is capital expenditure. पक्का? आंसर तुम लोग पास है क्या? कैसे बता दे रहे हैं? पहले क्वेश्चन समझा, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है सिंपल सिंपल समझो, बहुत ज्यादा इंग्लिश कर दिया है। एक लैंड था, ठीक है, उस पे कोई केस कर दिया है। ठीक है, मेरा ये लैंड था, उस पे कोई केस कर दिया है कि ये लैंड उसका है, और उसका केस हम लोग लड़ रहे हैं, राइट? अब केस लड़ रहे हैं तो लॉयर का जो फी दे रहे हैं वो क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्या वो केस लड़ने से मेरे लैंड की कीमत बढ़ जाएगा क्या? नहीं। क्या लैंड 1 कट्ठा से 1.5 कट्ठा हो जाएगा केस जीत जाएंगे तो? नहीं, वो तो कुछ चेंजेस नहीं होने वाले, तो क्या कहलाएगा हमारा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? फॉल्स। उसके बाद देखते हैं, अमाउंट स्पेंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ worn out part of machine is capital expenditure. एक मशीन था, मशीन का कोई आइटम जल गया, शॉर्ट सर्किट की वजह मशीन का एक किट जल गया, हम क्या किए? पैसा दिए वो किट चेंज करवाने के लिए। तो ये जो खर्च किए वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। वो किट चेंज कर देने से मशीन का प्रोडक्टिविटी थोड़ी बढ़ जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा हमारा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये बोल रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब ये भी फॉल्स है। एक्सपेंस इनकर्ड ऑन रिपेयर्स and white washing of first time on white washing for first time on purchase of an old building are revenue expenditure. false. अगर कोई सेकंड हैंड खरीद रहे हैं, उसके साथ अगर हम लोग कुछ व्हाइट वॉशिंग किए, उसका हम लोग इंक्रीज की वैल्यू एडिशन किए, तो क्या कहलाता है हमारा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये बोल रहा है क्या? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बिल्कुल गलत बोल रहा है। एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विथ ऑब्टेनिंग ए लाइसेंस फॉर रनिंग द सिनेमा इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। सिनेमा हॉल खरीदे हैं, उसका कोई लाइसेंस लिए हैं, तो वो तो सही में वैल्यू एडिशन कर रहेगा ना हमारे बिजनेस का, तो क्या कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, यहां तक हो गया था। उसके बाद क्या था? अमाउंट स्पेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पररी हट्स which were necessary for construction of the cinema house and were demolished when cinema house was ready is capital expenditure. समझा क्वेश्चन क्या था? ट्रू और फॉल्स तो कर दिया, पहले समझा। एक मेरे को सिनेमा बनाना था, सिनेमा या कोई बिल्डिंग बनाना था,
सिनेमा क्यों, बिल्डिंग बनाना था, ये बिल्डिंग मेरे को बनाना था, ठीक है, ये बिल्डिंग मेरे को बनाना था। तुमको लग रहा है कि बिल्डिंग हम नहीं बना पाएंगे, लेकिन हम बना चुके हैं, ठीक है। ये बिल्डिंग है, क्यूब नहीं है, बिल्डिंग है। मेरे नजर से देखो इसको, तुमको एकदम दिखेगा, 3D बिल्डिंग दिख रहा होगा तुमको। ये जब बिल्डिंग बन रहा होगा तो क्या बिल्डिंग एक बार में बन जाता है? नहीं, बिल्डिंग पहले जमीन होगा, जमीन पे एम्प्लॉय लोग आया काम करने के लिए, तो वहां पे एक छोटा सा पहले देखते हैं झोपड़ी टाइप का बनाता है। ये झोपड़ी तुमको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, ये छोटा सा झोपड़ी बनाता है। ये झोपड़ी में एम्प्लॉय लोग रहता है, फिर काम करता है, फिर बिल्डिंग बनाता है। फिर सपोज ग्राउंड फ्लोर बन जाता है तो झोपड़ी तोड़ भी देता है, मतलब कि हटाओ, अब जो बिल्डिंग बना रहे हैं उसी में रहेंगे तब तक। तो ये जो हट बनाने, ये झोपड़ी बनाने में जो खर्च लगा था, क्या वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्यों? क्योंकि अगर ये झोपड़ी ही नहीं बनता तो ये बिल्डिंग बन पाता क्या? नहीं बन पाता, ठीक है। तो ये भी क्या कहलाएगा हमारा? कैपिटल एक्सपेंडिचर का। ये क्या बोल रहा है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब ये क्या हो गया? ट्रू। समझ में आ रहा है? इलस्ट्रेशन 2 देखते हैं। स्टेट द रीजंस वेदर द फॉलोइंग आर कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पे पहचानना है, इसलिए छुपाते हैं, ठीक है। पहचानना क्या है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो क्यू है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो क्यू है, ठीक है। एक एक करके पूछते हैं आगे से। चलो, फर्स्ट, expense incurred in connection with obtaining a license for starting the factory। एक फैक्ट्री स्टार्ट करने के लिए हम लोग लाइसेंस लिए और लाइसेंस का कॉस्ट हुआ 10,000 रुपया। ये क्या कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों कहलाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर? क्योंकि बिना उसके हमारा फैक्ट्री रेडी टू यूज होगा ही नहीं, इसलिए क्या कहलाएगा हमारा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। 1,000 पेड फॉर रिमूवल ऑफ इन्वेंट्री टू ए न्यू साइट। हम लोग यहाँ पे पहले बिजनेस कर रहे थे, यहाँ पे मेरा गोडाउन था, यहाँ स्टॉक था। अब हम लोग दुकान चेंज कर लिए, दूसरे जगह दुकान ले लिए, और वहां से इस यहाँ का स्टॉक उठा करके वहां ले जाने में 1,000 रुपया लग गया। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? क्यों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? क्योंकि इसका बेनिफिट्स लॉन्गर पीरियड में है कि नहीं है? नहीं है। सेम अकाउंटिंग पीरियड में इसका बेनिफिट है, इसलिए क्या हो गया हमारा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिमूवल मतलब कि हटाना, इन्वेंटरी मतलब स्टॉक। स्टॉक को एक जगह से हटा करके कोई दूसरे न्यू साइट पे लेके गए, ठीक है। रिंग्स एंड पिस्टन्स ऑफ एन इंजन वेयर चेंज्ड एट ए कॉस्ट ऑफ 5,000 टू गेट फ्यूल इफिशियंसी। किसी मशीन का रिंग्स और पिस्टन कुछ होता होगा, कुछ किट उट चेंज किए कि इफिशियंसी खराब हो गया था, उसको ठीक करने के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन वही बोलते कि इनहेंसमेंट हो जाता है, अब कार लेगा नहीं, उड़ेगा, तो फिर क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। हो सकता है ना कि कार में कोई ऐसा चीज लगा दिया, कार के ऊपर पंखा लगा दिया, अब कार चलेगा नहीं तो उड़ेगा, तो पंखा का जो एक्सपेंडिचर वो क्या कहलाएगा हमारा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। सिंपल सा तो कंसेप्ट है भाई, रेवेन्यू और कैपिटल का। आगे चलते हैं। मनी पेड टू महानगर टेलीफोन MTNL 8,000 फॉर इंस्टॉलिंग टेलीफोन इन द ऑफिस। टेलीफोन इंस्टॉल करने का खर्च 8,000 रुपया, क्या कहलाएगा? कैपिटल, ठीक है। क्योंकि वो लॉन्गर पीरियड में वो फिर टेलीफोन यूज करेंगे। वो वाला टेलीफोन उठाते थे ना ऐसे हाथ में, वो वाला, हाँ, लैंडलाइन वाला, तो वो तो हमारा फिक्स्ड एसेट्स बनेगा ना, तो क्या कहलाएगा हमारा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। A factory shed was constructed at a cost of 1 lakh and sum of 5,000 has been incurred in construction of temporary huts for storing building material। ये पूछ रहा है, फिर से वही बात पूछ रहा है जो अभी हट वाला एग्जांपल दिए, वो क्या कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। Illustration 3, Best Tech Solution buys and sells computer as a part of its business। पता नहीं इस बार क्वेश्चन टाइप का बनाया है, चलो इसको एक बार पढ़ लेते हैं। बेस्ट टेक सॉल्यूशन बाइज एंड सेल, क्या बाइज एंड सेल करता है? कंप्यूटर, ठीक है। इट परचेज 20 कंप्यूटर फॉर रीसेल टू इट्स कस्टमर, ठीक है। 20 कंप्यूटर खरीदा है, किस लिए? बेचने के लिए। कॉस्ट ऑफ इच कंप्यूटर इज 20,000। 20 कंप्यूटर खरीदे और 20 का कॉस्ट कितना है? 20,000 रुपए। तो टोटल कितना हो गया? 4 लाख का कंप्यूटर हम लोग खरीदे, ठीक है। इट ऑल्सो परचेज्ड
a computer costing 24,000 for its accountant to be able to maintaining the accounting records। ये तो खरीदे हम 4 लाख का कंप्यूटर, किस लिए? बेचने के लिए। तो ये क्या कहलाएगा हमारा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और एक और 24,000 का एक और कंप्यूटर खरीदा, किस लिए? ऑफिस में यूज करने के लिए, अकाउंटिंग के लिए। तो ये क्या कहलाएगा हमारा? कैपिटल। ये हो गया कैपिटल, ये हो गया रेवेन्यू। अब देखते हैं क्या पूछ रहा है। हमारे पास तो आंसर है पूरा। सजेस्ट वेदर द अबव ट्रांजैक्शन क्वालिफाई एज कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सिंपल सी चीज तो पूछ रहा है। तो जो बेचने के लिए खरीदे वो क्या कहलाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और जो खुद के पर्पस के लिए अगर जो खरीदा है वो क्या कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि जो खुद के पर्पस के लिए जो खरीदा है वो लॉन्गर पीरियड में उसका बेनिफिट्स मिलने वाला है, और जो बेचने के लिए खरीदा है उसका बेनिफिट सेम ईयर में बिक करके उसको मिल जाना है। इसलिए पहला वाला क्या हो गया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दूसरा वाला क्या हो गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है। अब आ गया कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। तो ये आप लोग के एंड पे रखे हम खुद से देखने के लिए, समझ में आ जाएगा। ओवरऑल सेम चीज समझा दे। चलो रीडिंग दिलवा देते हैं। जस्ट एज क्लियर a distinction between capital and revenue expenditure is necessary, in the same manner capital receipt must be distinguished with revenue receipt। बोलता है कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट को भी देखना है हम लोग को। रिसिप्ट which are obtained in the course of normal business activities are revenue receipt। अगर नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से अगर कोई पैसा मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है। एग्जांपल, रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इंटरेस्ट इनकम, ये सब क्या है हमारा? रेवेन्यू रिसिप्ट है। On the other hand, receipts which are not revenue in nature are capital receipt। On the other hand, receipts which are not revenue in the nature are capital receipt। वैसा इनकम रिसिप्ट, रिसिप्ट का मतलब होता है कि पैसे का आना, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? रिसिप्ट। तो जब जब भी पैसा आएगा जरूरी है कि वो मेरा इनकम ही है क्या? नहीं। जब इनकम है तब वो क्या कहलाएगा? रेवेन्यू रिसिप्ट। लेकिन और भी अदर तरीके से भी तो पैसे मिल सकते हैं हमको। जैसे जैसे हम बैंक से लोन लिए, ये भी तो एक तरीके का रिसिप्ट है कि नहीं? हम लोग बैंक से लोन लिए 10 लाख रुपया, मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपया आ गया। अब क्या खुशी मनाने लगे कि मेरा 10 लाख का इनकम हो गया? क्या वो रेवेन्यू रिसिप्ट है? नहीं। वो किस तरीके का रिसिप्ट है? कैपिटल रिसिप्ट है। ठीक है। ऑन द अदर हैंड, रिसिप्ट विच आर नॉट रेवेन्यू इन नेचर आर कैपिटल रिसिप्ट। एग्जाम्पल, रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट और सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन। जैसे हम कोई लोन से पैसा ले लिए तो क्या कहलाएगा? कैपिटल रिसिप्ट। कोई बिल्डिंग बेची और उसका पैसा आ गया तो क्या ये मेरा रेवेन्यू रिसिप्ट है? नहीं, ये मेरा क्या कहलाएगा? कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगा। और क्या एग्जांपल बताया? कोई इन्वेस्टमेंट था, इन्वेस्टमेंट को बेच दिए और उससे पैसा आया, ये क्या कहलाएगा हमारा? कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगा। ओनर्स कंट्रीब्यूशन, कैपिटल लगाया, ओनर खुद अपना कैपिटल लगाया, तो क्या कहलाएगा हमारे लिए? कैपिटल रिसिप्ट। Revenue and capital receipts are recognized on accrual basis as soon as the right of receipt is established। बोलेगा कि रेवेन्यू है या कैपिटल है, रिसिप्ट तब रिकॉर्ड करना है जब राइट टू रिसिप्ट वो हो गया है। क्या बोल रहे हैं? फिर से पढ़ते हैं। रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट्स आर रिकॉग्नाइज्ड ऑन अक्रूवल बेसिस। किस बेसिस पे रिकॉग्नाइज करना है? अक्रूवल बेसिस पे। As soon as the right of receipt is established, अगर राइट हो जाता है मेरे को पैसा लेने का तो मेरे को क्या करना है? रिसिप्ट रिकॉग्नाइज करना है। जैसे सेल, उधार में सामान बेचे, रेवेन्यू है। तो क्या हम इसको रिकॉर्ड कर देते हैं कि जब पैसा आएगा तब रिकॉर्ड करेंगे? नहीं सर, रिकॉर्ड कर देते। किस बेसिस पे? अक्रूवल बेसिस पे। डेटर्स अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, टू सेल्स कर देते हैं। ये कब एंट्री करते हैं? जब मेरे को पैसा लेने का राइट्स बन गया, तभी हम लोग एंट्री मार देते हैं ना कि पैसा मिलेगा उसका वेट करेंगे हम लोग। नहीं। रेवेन्यू रिसिप्ट शुड नॉट बी इक्वेटेड विथ एक्चुअल कैश रिसिप्ट। बोल रहे रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब ये नहीं कि कैश आया, कैश नहीं भी आया, लेकिन अगर सेल हो गया है अक्रूवल बेसिस पे हम लोग उसको रेवेन्यू रिसिप्ट मान लेंगे। ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये तो ऑलरेडी हम लोग को पता है। ये रेवेन्यू रिसिप्ट कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। बस इतना ही था थ्योरी। अब क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन करवा ही देते हैं। चलो थोड़ा सा और है, इसको कर ही लेते हैं। ऑन द अदर हैंड, कैपिटल रिसिप्ट्स आर नॉट डायरेक्टली क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या कैपिटल रिसिप्ट होता है तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हैं क्या? बिल्डिंग बेचने से जो पैसा आता है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हैं?
नहीं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन ए फिक्स्ड एसेट इज सोल्ड फॉर 92,000, कॉस्ट इज 90,000, द कैपिटल रिसिप्ट ऑफ 92,000 इज नॉट क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, 90,000 का कोई मेरे पास क्या था, फिक्स्ड एसेट था, उसको बेचे 92,000 में, तो क्या 92,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देंगे? नहीं, वो रेवेन्यू रिसिप्ट होगा तब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। प्रॉफिट ऑन लॉस ऑफ दैट फिक्स्ड एसेट इज कैलकुलेटेड एंड क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उस फिक्स्ड एसेट्स को बेचने पे जो प्रॉफिट हुआ, सिर्फ उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाते हैं। याद है जब हम लोग डिप्रिसिएशन वाला चैप्टर करते थे, तो जो फिक्स्ड एसेट्स बेचते थे, क्या सारे पैसे को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाते थे? नहीं, अगर कोई प्रॉफिट होता था, अगर कोई लॉस होता था, तो सिर्फ उस पार्ट को हम लोग कहाँ लेके जाते थे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जैसे सेल परचेज 92,000 है, लेकिन कॉस्ट है 90,000, तो प्रॉफिट कितना होगा? 2,000। ये प्रॉफिट कहाँ चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के किस साइड? क्रेडिट साइड, क्योंकि इनकम है। ठीक है, आगे चलते हैं इलस्ट्रेशन 4। A state with region whether the below items are relating to business AB Limited are capital or revenue receipts। उसका कैपिटल रिसिप्ट है या रेवेन्यू रिसिप्ट है? ठीक है। A machine with book value of 10 lakhs is sold for 12 lakh। कोई मशीन था 10 लाख का, उसको बेच दिए 12 लाख में, कैसा रिसिप्ट है? कैपिटल रिसिप्ट है। पूछ रहा है कैपिटल रिसिप्ट है या रेवेन्यू रिसिप्ट है, तो ये कैसा रिसिप्ट है? कैपिटल रिसिप्ट है। प्रीमियम अमाउंटिंग 1 लाख रिसीव्ड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर। अब जैसे इशू ऑफ शेयर तुम लोग 12th में है, जाएगा तब पता चलेगा, इसलिए ये वाला लाइन अभी हम लोग आपको काटते हैं। ठीक है, an amount of 20,000 received from goods sold in cash। 20,000 मिला में वो कैसे गुड्स बेचे उसका, तो कैपिटल रिसिप्ट है या रेवेन्यू रिसिप्ट है? कैपिटल रिसिप्ट है। ठीक है, an amount of 5 लाख क्या रेवेन्यू रिसिप्ट है, सॉरी कैपिटल बोल दिया क्या? हाँ, ये रेवेन्यू रिसिप्ट होगा। ठीक है, गुड्स बेचने का जो पैसा है वो क्या कहलाएगा? हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगा। एक सेकंड, लास्ट पॉइंट, an amount of 5 lakh received on maturity of fixed deposit from bank। बैंक में एफडी करवाए थे, उसके पैसा रिसीव कितना हुआ? 5 लाख रुपए। एफडी ब्रेक हो गया, मेरे को मिला कितना? 5 लाख रुपया। ऑल्सो एन इंटरेस्ट ऑफ 40,000 वाज रिसीव्ड इन एडिशन टू मैच्योरिटी ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट। 5 लाख एफडी करवाए थे, वो ब्रेक हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, लेकिन उस पे जो इंटरेस्ट मिला 40,000 का, वो मेरे लिए क्या है? इनकम है, तो वो क्या हो गया? रेवेन्यू रिसिप्ट है। और वो इनकम कहाँ चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, an amount, आंसर देख लेते हैं। अमाउंट रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट इज व्हाट? रिकवरी ऑफ डिपॉजिट अमाउंट एंड इज कैपिटल रिसिप्ट। इंटरेस्ट इनकम इज एन एग्जांपल ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट। जो इंटरेस्ट मिला वो क्या है मेरे लिए? रेवेन्यू रिसिप्ट है। लेकिन जो पैसा लगाए थे वही वापस आया, तो वो मेरा रेवेन्यू रिसिप्ट थोड़ी है, वो मेरा इनकम है क्या? नहीं। अब कर लेगा, बस क्वेश्चन बचा, देखना नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना मेरे से, टेस्ट योर नॉलेज। ठीक है, पीडीएफ सबको मिल गया इसका, क्वेश्चन सॉल्व करना, सब बन जाएगा, इजी है सब।